हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे, चर्चा करेंगे 1857 ईस्वी की महान क्रांति और मध्य प्रदेश का इस क्रांति में क्या योगदान रहा, क्या प्रमुखता रही। इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 1857 ईस्वी की महान क्रांति में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान था। 10 मई 1857 में मेरठ में सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया और इस विद्रोह की आग पूरे मध्य प्रदेश तक फैल गई थी। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह नीमच छावनी में 3 जून 1857 ईस्वी को पैदल एवं घुड़सवार सैनिकों के द्वारा किया गया था। कर्नल CV सोवर्ष उदयपुर से राजपूत सैनिकों के साथ आया और नीमच के किले एवं निम्बाहेड़ा पर कब्जा कर नीमच छावनी को या उसके छावनी के जो विद्रोह था उसको दबा दिया था कर्नल CV रॉबर्ट्स ने। 14 जून 1857 ईस्वी को ग्वालियर के निकट मुरार छावनी के सैनिकों ने ग्वालियर से शिवपुरी के बीच संचार व्यवस्था भंग कर दी तथा अल्पकाल के लिए ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। 18 जून 1857 ईस्वी को महाकौशल क्षेत्र में एक नवयुवक ने अंग्रेज अधिकारी पर प्राणघातक हमला किया, जिसे गिरफ्तार कर फिर फांसी दे दी गई थी। शेख रमजान के नेतृत्व में अश्वरोही सैन्य टुकड़ी ने सागर में विरोध किया था। रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह तथा उनके पुत्र ने गढ़ामंडला में, किशोर राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ में और श्री बहादुर और देवी सिंह ने मंडला में तथा जमींदार नारायण सिंह रायपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। राजा शंकर शाह एवं उनके पुत्र को अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया था। श्री बहादुर, देवी सिंह तथा नारायण सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। राघवगढ़ के किशोर राजा ठाकुर प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा देकर बनारस भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। 20 जून 1857 ईस्वी को शिवपुरी में विद्रोह के बाद बुंदेलखंड के स्थानीय सैनिकों ने भी विद्रोह किया था। 1 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोहियों ने इंदौर की तरफ बढ़ रही अंग्रेजों तथा सादत खां एवं भागीरथ की नेतृत्व वाली सेना को हराया था। भोपाल की बेगम सिकंदर ने कर्नल ड्यूरेंड, कर्नल स्टाक्तो ट्रेवर्न और कैप्टन लुडओ तथा कोब को शरण दी थी। अक्टूबर 1857 ईस्वी तक यह विद्रोह होशंगाबाद और मंडला तक पहुंच गया था तथा नीमच, महू, धार, अमझेरा, सरदारपुर और भोपा वार में भी विद्रोह भड़क उठा था। महू में भी जुलाई 1857 ईस्वी में विद्रोह प्रारंभ हुआ तथा सैनिकों ने भी इसमें भरपूर साथ दिया और इस समय दिल्ली के शहजादा हुमायूं द्वारा मंदसौर जाकर मेवाती, सिंधिया तथा बनावली सेना के कुछ सैनिकों की सहायता से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जो फिरोज शाह के नाम से मंदसौर का राजा बन गया था। ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने इस विद्रोह को भी दबा दिया था। 4 अप्रैल 1858 ईस्वी को झांसी पर भी सर ह्यूरोज ने कब्जा कर लिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज के चंगुल से भाग गई तथा तात्या टोपे के साथ ग्वालियर पर इन्होंने कब्जा कर लिया। 22 मई 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे की सम्मिलित सेना ने कालपी से सर ह्यूरोज की अंग्रेज सेना पर आक्रमण किया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरीके से घायल हो गई थी और 17 जून 1857 ईस्वी को अपनी एक मुस्लिम सहेली के साथ ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। विद्रोहियों में यदि कोई जवान मर्द था, दोस्तों यहाँ जवान है, जवाब नहीं है, जवान है। विद्रोही में यदि कोई जवान मर्द था तो वह झांसी की रानी थी। उक्त टिप्पणी जून 1858 ईस्वी को युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के लिए उनके विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज
जनरल ह्यूरोज ने की थी। तो दोस्तों ये जो टिप्पणी कही थी जनरल ह्यूरोज ने कही थी रानी लक्ष्मीबाई के लिए कि विद्रोहियों में यदि कोई जवान मर्द था तो वह झांसी की रानी थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे, जिनका मूल नाम रामचंद्र था, इन्होंने अपनी गनीमी कावा रणनीति, जैसे छापामार रणनीति कहते हैं, से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। अप्रैल 1859 ईस्वी में तात्या टोपे को सिंधिया के एक सामंत मानसिंह ने पकड़ा था। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया था। मंडलेश्वर में सेना ने सेंट्रल जेल पर हमला बोलकर सारा शाही खजाना लूट लिया था तथा मंडलेश्वर को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मंडलेश्वर के विद्रोह में बंगाल रेजिमेंट के कैप्टन बेंजामिन हेब्स मारे गए थे। मंडलेश्वर में विद्रोहियों ने 2 वर्ष तक शासन किया। 1859 ईस्वी में यहाँ पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो गया था तथा विद्रोही सैनिकों को सामूहिक रूप से फांसी दे दी गई थी। इसी समय सेंधवा में भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया था। मंडला जिले की छोटी सी रियासत रामगढ़ के जमींदार की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने इस रियासत की देखभाल हेतु राज्य हड़प नीति के तहत एक अंग्रेज तहसीलदार की नियुक्ति की थी। अंग्रेजों की इस कृत्य से नाराज विधवा रानी अवंतीबाई ने मंडला नगर की सीमा पर खेती गांव में अंग्रेज सेनापति वार्डन को युद्ध भूमि से भगाने पर मजबूर कर दिया तथा रामगढ़ में अंग्रेजी तहसीलदार को मारकर पुनः कब्जा कर लिया था। दिसंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति वार्डन ने रीवा राज्य की सेना की मदद से रामगढ़ के किले का घेराव कर लिया था और 3 माह के घेराव के बाद किले में रसद समाप्त हो जाने के कारण रानी अवंतीबाई देवहारगढ़ के जंगलों की तरफ पलायन कर गई थी। 20 मार्च 1858 ईस्वी को अंग्रेजी सेनापति वार्डन के साथ युद्ध में पराजय होता देख रानी अवंतीबाई अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई की कटार अपनी छाती में घोंपकर प्राणों की आहुति दे वीरगति को प्राप्त हुई थी। रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से भी जाना जाता है। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर तथा भोपाल के नवाब, इन्होंने 1857 ईस्वी की महान क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 की महान क्रांति के पश्चात ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में इंग्लैंड की महारानी की उद्घोषणा पढ़ते हुए लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि अब भारत का शासन क्राउन के अधीन एक भारत मंत्री तथा 15 सदस्य काउंसिल द्वारा की जाएगी। गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दे दी गई थी। लॉर्ड कैनिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। तो दोस्तों ये थे 1857 क्रांति और मध्य प्रदेश के जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।